राम 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 अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साहे की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम गुरुदेव फरमा रहे हैं समता निवास के समतमो प्रकरण में सो मनसा हुंस स्वाद श्रृंगार ऊपर कहिए हैं। जो मनसा और हुंस से स्वाद और श्रृंगार ऊपर है। कुंडलिया में गुरुदेव फरमा रहे हैं क्रोधी ब्रोधी मन मुखी जे चले न गुरु मुख चाल। जो आपन ही बिचलिया फिरे सो करसी कहा निहाल। सो करसी कहा निहाल उषा को संग परिहरिये। अंतर प्रीति उपाय शोध सतसंगत करिए। न्यू राम भजन रुचि उपजे जी हुई है बुद्धि विशाल। क्रोधी ब्रोधी मन मुखी जे चले न गुरु मुख चाल। क्रोधी ब्रोधी मन मुखी जे चले न गुरु मुख चाल। महापुरुष हमारे क्रोधी है, विरोधी है, मन मुखी है और जे चले न गुरु मुख चाल। गुरुमुखी चाल नहीं चलते हैं, गुरु के अनुसार नहीं चलते हैं। विरोध करने वाले हर बात का विरोध करते हैं ना, गुरु की बात का विरोध करते हैं। जे आप पण ही बिचलिया फिर खुद ही बिचले में खुद ही बिचले में है सो करसी कहाँ निहाल। वो क्या निहाल करेंगे, तो खुद ही बिचले में, खुद ही नहीं चलते मर्यादा में, अपने को कैसे रखेंगे। सो करसी कहाँ निहाल उषा को संग परिहरी। ऐसे का संग छोड़ो, ऐसे का संग करना मत। अंतर प्रीति उपाय शोध सतसंगत करिए। महापुरुष हमारे अंदर से प्रेम उपजा के, प्रीति उपजा के, शोधना करके सतसंगत करो। सत्य का संग करो, झूठे का संग छोड़ो। झूठे का जो खुद ही गुरु के अनुसार नहीं चल रहे हैं, वो अपने को कैसे चलाएंगे, वो कैसे चलाएंगे। यूं राम भजन रुचि उपजे जी हुई है बुद्धि विशाल। जो राम भजन रुचि उपजे, महापुरुष हमारे ऐसे ऊंचे का संग करेंगे तो राम भजन में रुचि आएगी। राम भजन में रुचि आएगी जी हुई है बुद्धि विशाल। जिससे बुद्धि विशाल बनेगी, बुद्धि ऊंची बनेगी। क्रोधी ब्रोधी मन मुखी जे चले न गुरु मुख चाल। काम क्रोध में ते हरस झूठ कपट पर घात। जा ऊपर ये उपजे सदा जा नहीं ज्ञान कुशलात। काम क्रोध में ते हरस झूठ कपट पर घात। काम क्रोध तेरी मेरी हरस झूठ कपट पर घात। ये जाए और ये उपजे सदा। महापुरुष हमारे जिसके हृदय में सदा उपजता है जा नहीं ज्ञान कुशलात। वहाँ ज्ञान की कुशल नहीं रहती है, वहाँ ज्ञान ठहरता नहीं है, वहाँ ज्ञान की कुशल नहीं होती है, ज्ञान वहाँ पे रहेगा नहीं। जा नहीं ज्ञान कुशलात बढ़ो बल सुनो किताई। भले कितना ही पढ़ लो, कितना ही सुन लो, सब तीरथ स्नान सेव व्रत करो जिताई। सब तीरथ कर लो, महापुरुष हमारे स्नान कर लो, सेवा कर लो, व्रत कर लो, कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, ये काम ठहरेगा नहीं। राम भजन सत्संग बिन हिया उपली बात। राम भजन और सत्संग के बिना ये हिया उपली बात है, सब इधर की बात है। उधर उस देश में जाना है तो राम भजन और सत्संग के बिना पहुंचा नहीं जाएगा। ये दोनों चीजें जरूरी हैं। काम क्रोध में ते हरस झूठ कपट पर घात। ऐसे जिनके स्वभाव है बाता ज्ञान की करत है तो जाको ज्ञान दगदी बाश की गई है। महापुरुष हमारे जिसमें काम है, क्रोध है, तेरी है, मेरी है, हरस है, झूठ है, कपट है, पर घात है। और फिर वो उनका ऐसा स्वभाव है और ऐसा स्वभाव होने के बाद वो बातें ज्ञान की करते हैं तो फिर महापुरुष हमारे वो ज्ञानी नहीं है, वो ज्ञान दगद्दी है, वो ज्ञान दगद्दी बाज की हैं। गोली चले हैं सोर बल बिन गोली मरे न घात। यूं रहनी बिन कहनी कहे जे सब ही थोती बात। गोली चल है सोर बल बिन गोली मरे न घात। जो गोली है ना,
वो शोर के बल चलती है। महापुरुष हमारे गोली चल है शोर बल, बिन गोली मरे न घात। और बिना गोली की आवाज कर दी तो बिना गोली के सामने वाला मरेगा नहीं, मरेगा नहीं। और गोली में तो वो शोर होता है, तो वो घात करती है, मारती है। बिना गोली के नहीं मरेगा, ऐसे यूं रहनी बिन कहनी कहे। ऐसे महापुरुष हमारे की रहनी तो है ही नहीं, और बातें कर रहे हैं जे सब ही थोती बात। तो सब थोती बातें हैं, सब झूठी बातें हैं। जे सब ही थोती बात, राज गए राजा जैसे। वो बातें कैसी हैं कि राज चला गया, राजा चला गया, पर बोलते ना सांप रस्सी जल गई पर बढ़ नहीं गया। वो वाली स्थिति है कि राज चला गया, राजा चले गए, और बातें कर रहे हैं बिन पुरुष को पुरुष किसो घरवास होते से। बिन पुरुष को पुरुष, महापुरुष हमारे पुरुष है पर उसमें पुरुषत्व नहीं है, उसमें पुरुषत्व नहीं। जैसे पुरुषत्व नहीं है तो फिर वो हिंजड़ा कहलाता है। पुरुषत्व नहीं है तो फिर किसो घरवास हो जैसे, तो फिर घरवास कैसे होगा, फिर उसके साथ में घर वासा कैसे होगा। रैणी घरवास होते से, रैणी भजन प्रताप से, सब जन गए विख्यात। रहनी किससे हुई, तो महापुरुष हमारे रहनी जो है वो भजन के प्रताप से हुई। रहनी जो है वो भजन के प्रताप से है। सब जन भय विख्यात, सभी महापुरुष विख्यात भजन से हुए, भजन के प्रताप से विख्यात हुए। गोली चले हैं शोर बल, बिन गोली मरे न घात। लचहीणा बादी बाज की, जे सीखत ज्ञानी सोए। जे उनसु पानो पड़े, तो बाद बांझ गण होए। लचहीणा बादी बाज की, जे सीखत ज्ञानी सोए। लक्षहीण बाज की है, सीखत ज्ञानी है, जे उनसु पानो पड़े। महापुरुष हमारे ऐसे सीखत ज्ञानी से यदि पाना पड़ गया तो बाद बांझ गढ़ होए। तो बातें ऐसी की ऐसी होगी। तो बाद भांज गढ़ होए, मिथ्याती जागत सूता। झूठे है ना, जागते हुए भी सो रहे, यानी ज्ञान आते हुए भी अज्ञानता में है। बाता अति बाचाल, जगत गति खरा बिगुता। बातों में तो बहुत बाचाल है और संसार की गति में बड़े ही खरे हैं, बड़े ही आगे हैं। जो निज दिन मठो बिलोइए, पे जा से गिरत न कोई। पर ऐसी हरकतों से महापुरुषों ने प्राप्ति नहीं है। कैसे कि रात दिन छाछ को बिलो, उससे घी नहीं मिलेगा। उससे घी को बिलोने से, दही को बिलोने से घी मिलेगा, छाछ को बिलोने से नहीं मिलेगा। ऐसे महापुरुष माने कि रात दिन वो कुछ भी करे पर प्राप्ति नहीं होगी। लचहीणा बादी बाच की, जे सीखत ज्ञानी सोए। लचहीणा चर्चा करे, उलट पलट के भाई। जा दिशी को पड़े दबाव, तो जाही दिशी होई जाए। लचहीणा चर्चा करे, उलट पलट के भाई। लचहीण और चर्चा बड़ी उलट पुलट के करते हैं। जो जा दिशा को पड़े दबाव, तो जा दिशी ही हो जाए। जिस दिशा का दबाव पड़ता है उसी दिशा में हो जाते हैं, जो जोड़ देता है उसके साथ हो जाते हैं, उसी के अनुसार काम करने लगते हैं। तो जहाँ दिशी हो जाए, लच कण कर क्यों नाई। लक्षण नहीं देखा, कण नहीं देखा सामने वाले, बस जो बोला उसके अनुसार हो गए। सीखी बात बनाए कहत, मालत मन माही। सीखी सीखी बातें करते और मन में बड़ा उत्साह मनाते कि देखो हमने कितनी बढ़िया चर्चा करी। सीखी सीखी बातें करते हैं, रामचरण ऐसे नसू कहाँ कहे समझाए। महापुरुष हमारे ऐसे से क्या समझाए, ऐसे से क्या बात करे। लचहीणा चर्चा करे, उलट पलट के भाई। चंद्रायणा पर्वत लागी लाए, सबे प्रकाश है। कह दीपक जोई दिखाए, तास नहीं भास है। पर्वत लागी लाए, सबे प्रकाश है। महापुरुष माने अब पर्वत पे लाई लग रही है और सबे प्रकाश है, चारों ओर प्रकाश उसका है। के दीपक जो दिखाए, तास नहीं भास है। अब उस लाई में आगे दीपक दिखा रहे तो लाई के क्या फर्क पड़ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उसको क्या पता चलेगा। ऐसे चारू लोचन अंध मंद बुद्धिता हीरे, जिसकी चारों ही आंखें फूटी है, चारों आंखें फूटी है, जिसकी बुद्धि मंद है। पर यहाँ हुंसो किसो संवाद बाद विधि जा हीरे। अब उनसे क्या चर्चा करे, वो तो पूरे के पूरे ही ऐसे। अब उनसे छोटी मोटी चर्चा कर भी ली तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ना है, उनको कोई असर नहीं होना है, उनको किसी प्रकार का असर नहीं होगा। इसलिए लक्षहीणा दीना दुर्बुद्धि, जाको फोकट बात। लक्षणहीन
दीन है, दुर्बुद्धि है, उनसे व्यर्थ की फोकट की बात करना। फोकट बात जे करनी बिन कायरा, जासू किसो संवाद। करनी के बिना कायर है, अब ऐसे कायर से क्या संवाद करो। बाद बदिया हासिल नहीं, श्वास अलेखे जाए। बाद बदिया हासिल नहीं, ऐसे से ऐसे को समझा भी दिया, वाद विवाद कर भी लिया, तो उसमें हासिल कुछ भी नहीं है, बल्कि श्वास अलेखे जाए। और श्वास सब अलेखे जाएंगे, श्वास सब व्यर्थ चले जाएंगे, अलेखे जाएंगे। राम चरण बज राम को, यूं संत कहे समझाए। संत तो समझा रहे बार बार कि तू राम का भजन कर ले। कुंडलिया हृदय भूमि न बीज है, जहाँ ज्ञान करग जड़नाई। फर्या फोकट जल बिना, जे उड़िया अधर ही जाए। हृदय भूमि न बीज है, जहाँ ज्ञान गरक जड़नाई। महापुरुष फरमा कि जैसे बाहर ना झड़ी नहीं लगती ना, जब तक भूमि नहीं भीजती। जैसे फर्या फर्या से कुछ भी नहीं होता है, वैसे फर्या बारिश है तो उसका कोई महत्व नहीं है। ऐसे महापुरुष फरमा रहे कि हृदय रूपी भूमि जब तक नहीं भीजेगी, जब तक ज्ञान की झड़ी नहीं लगेगी। हल्का फुल्का खाली बातें कर ली, खाली ये कर ली, खाली चर्चा कर ली, उससे काम नहीं चलेगा, उससे काम नहीं चलेगा। फर्या फोकट जल बिना, जे उड़िया अदर ही जाए। जैसे फर्या जल आता है ना, तो इधर से उड़ उड़ के ऐसे ही चला जाता है, इसका कोई महत्व नहीं। वो धरती भीजती नहीं है, उससे फायदा नहीं है। जे उड़िया अदर ही जाए, विदेश श्रोता उड़नाई। ऐसे वो चर्चा ऐसी की ऐसी ही रह जाती है, हृदय श्रोता के हृदय में वो चर्चा घुसती नहीं। वो फर्रिया बारिश के जैसी है, वो फर्रिया बारिश के जैसी है, वो अंदर जाके काम करेगी नहीं। वक्त आबाद विचार आश, बस कला उपाई। और जो बस वक्ता है ना, तो खाली अपनी कला को उपाता है, अपनी कला बता बता के और अपना काम कर लेता है। वक्त आबाद विचार आश, बस वो तो आशा के बस में है, वो तो अपनी कला बता के काम कर रहा है। उभे नास्तिक के मिलिया नहीं, आसत उदो कराई। दोनों नास्तिक मिल गए। अब आस्तिकता नाम की कोई चीज नहीं है। हृदय भूमि न बीज है, जहाँ ज्ञान गरक जड़ नाही। साखी श्रोता आतुर ज्ञान की, अरु वक्ता लच दातार। उभे आस्ति परस्पर, अब तब भक्ति उदय करार। श्रोता आतुर ज्ञान की, अरु वक्ता लच दातार। श्रोता के तो ज्ञान की आतुरता है, श्रोता के ज्ञान की आतुरता है। अरु वक्ता लच दातार। महापुरुष हमारे और वक्ता लच, और वक्ता यदि लक्षण वाले हैं, वक्ता दातार हैं, दोनों ऐसे हैं तो उभे आस्ति परस्पर, तो दोनों आस्ति के, दोनों परस्पर, तब भक्ति उदय करार। तब जाके भक्ति का उदय होगा, तब भक्ति का, दोनों एक जैसे रहेंगे, वक्ता और श्रोता एक जैसे। लक्ष्य ज्ञानी का संगते, लक्ष्य की प्राप्त हो। लक्षण ज्ञानी के संग से लक्षण की प्राप्ति होगी, लक्षण ज्ञानी के संग से लक्ष्य की प्राप्त होगी। तज अलच्छी बहुबाच की, जे फोकट बाधी सोय। तज अलच्छी बहुबाच की, महापुरुष हमारे अलक्षण वाले को छोड़, जो बहुबाच की है, जे फोकटवादी सोय। फोकटवादी है, फोकटवादी हैं। फोकटवादी के मिल्या, श्वासा फोकट जाए। फोकटवादी के मिलेंगे तो श्वास फोकट जाएंगे, श्वास व्यर्थ जाएंगे। सो तजवादी उद संकली, राम राम नाम लिवलाए। सो तजवादी उद संकली, इसलिए से वादी उद संकली को तू छोड़ और राम नाम लिवलाए। राम नाम में लो लगा, राम नाम में बाचक सुबाचक मिले, कर फोकट लाफा लोल। राम चरण लच ज्ञान की, जे आनंदकारी छोड़। बाचक सुबाचक मिले, कर फोकट लाफा लोल। बाचक से बाचक मिलते हैं, व्यर्थ की लाफा लोल करते हैं। राम चरण लच ज्ञान की, जे आनंदकारी छोड़। ज्ञान के लक्षण हो, ज्ञान के जो लक्षण है वो आनंद देने वाले हैं। कुंडलिया राम भजन की छोड़, तो लच ज्ञानिया संग होए। बाचक लाफा लोल कर, और चाही रोग लिया सोए। राम भजन की छोड़, तो लच ज्ञानिया संग होए। राम भजन की छोड़ तो लक्षण ज्ञानी से हो,
राम भजन की छोड़ तो लक्षण ज्ञानी से होगी। राम भजन का जो प्रभाव है, उसकी जो लहरें है, वो लक्षण ज्ञानी के साथ में होएगी। बाचक लाफा लोल कर उड़ चाह लिया, चाह रोग लिया सोए। जो बाचक ज्ञानी है ना, वो तो लाफा लोल करते हैं, उनके हृदय में चाहना है, वो तो रोग लिए में है। उड़ चाह रोग लिया सोए, निरोगा दोष लगावे। खुद में चाहना का रोग बड़ा जबरदस्त है, तो वो निरोगी पे दोष लगाते हैं। जो निवृत्ति वाले हैं, उल्टा उन पे दोष लगा देते हैं। खुद तो प्रवृत्ति में है जी, अपनो स्वार्थ सदे जिसो ही प्रसंग लावे। जैसा जैसा अपना स्वार्थ सत्ता है, वैसा वैसा प्रसंग लाते हैं, वैसे वैसे कहानी किससे लाते हैं, वैसी वैसी चर्चा करते हैं, जिससे अपना काम बन जाए। जिनकी संगत रो लिया सोए, उड़ चाह रोग लिया सोए, निरोगा दोष लगावे। राम चरणों की संगत नफो न दर्शे कोई। ऐसे की संगत में कभी नफा नहीं दिखाई देगा, कभी लाभ होने वाला नहीं है। पर गट टोटो भासवे दे नर्तन पुंजी खोए। साखी लचहीणा का संग को बुद्धिहीणा करे बखान को। समझवार माने नहीं आरे करे अनजान। लचहीणा का संग को बुद्धिहीणा करे बखान। लचहीण है ना, ऐसे के संग का बखान कौन करता है? बुद्धिहीन करता है, जिसमें बुद्धि नहीं है, जिसको पता नहीं है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या लाभकारी है क्या हानि, उसका बखान बुद्धिहीन करता है। को समझवार माने नहीं। जो समझदार है वो ऐसी की बात मानता नहीं है। आरे करे अनजान। जो अनजान है ना, वो उसको जो अनजान है वो उसको आरे करते हैं, वो उसको मानते हैं। जानने वाला मानेगा नहीं। जे क्यों बढ़ते गैर विवेक में, जिनके होए विवेक। जो जिनकी संगत करे जा नहीं समझ की रेख। जे क्यों बढ़ते गैर विवेक में। महापुरुष फरमा रहे हैं कि जिसमें विवेक नाम की चीज है, तो वो गैर विवेक में क्यों जाएंगे। जिनमें विवेक है तो गैर विवेक में क्यों बरतेंगे। जो जिनकी संगत करे जा नहीं समझ की रेख। जिसमें समझ नहीं है ना, वो ऐसे की संगत करेगा। जिसमें समझ नाम की चीज नहीं है, वो ऐसे की संगत करेगा। जाके घर आसत नहीं, सो दे कहाँ सूदान। जिनके घर में खुद ही आसत नहीं है, वो दूसरों को दान कैसे देगा। खुद ही नहीं चल रहा है, वो दूसरा। हाँ, आसत मतलब कि वो तो खुद राम जी पे विश्वास नहीं करता, खुद ने तो चाहना का रोग लगा रखा है, खुद के अंदर तो कपट है। अब दूसरों को कैसे सिखा सकता है। वही राम जी से कपट कर रहा है, वही गुरु से कपट कर रहा है कि क्या काम करने आया था और क्या करने लग गया। वो तो खुद ही ऐसे कर रहा है, वो दूसरों को क्या सिखाएगा, वो दूसरों को क्या सिखाएगा। जाके घर आसत नहीं, सो दे कहाँ सूदान। वो कि दूसरों को क्या दान देगा। अब खुद ही ज्ञान खाली वो फोकटे फोकट ज्ञान निकलेगा। बातें तो बहुत अच्छी करेंगे, कथा तो बोले ओहो बहुत ही बढ़िया, लेकिन वो उस पर चल नहीं पा रहे हैं, तो फिर वो दान नहीं है, वो तो स्वार्थ का काम हो गया और टाइम पास का काम हो गया। सो दे कहाँ सुदान, वा पदवी दातार की, सो कोई देवे बड़े अज्ञान। उनको दातार कह रहे हैं, तो महापुरुष हमारे कहने वाला अज्ञानी है। ये ऐसे को दातार कह रहा है, ऐसे को दातार की पदवी दे रहा है। जे भोला भर में भोल से, तो ताई न चेहरे को। यूं समझा भोलप उपजा, जाई हंसे सब लोए। जे भोला भर में भोल से, तो ताई न चेहरे को। भोले है ना, भोले भर मारे तो उसको तो कोई कुछ नहीं कहता। भाई संसार अज्ञानी अज्ञानी, लेकिन समझदार यदि उनकी बात में आता है, समझदार होके वो भोलेपना करता है, तो चाहे हंसे सब लोग हंसी उड़ाते कहते तुम तो समझदार हो, तुम भी ऐसे के उसमें आ रहे हो। समझदार ऐसी बात करता है, महापुरुष समझदार उनकी बातों में आता है तो वो मूर्ख कहलाता है। अब जो मूर्ख है, मूर्ख उनकी बातों में आ रहा है तो ठीक है, उसको तो पता ही नहीं बेचारे को। पर जो समझदार होके और वो ऐसी की बातों में आता है, तो संसार उन पे हंसता है। जाई हंसे सब लोए, जगत मिल अब जस करी है। उनका संसार में अब जस होता है, उनका सुजस नहीं होता है जी। आप सुने जे कान सुनत नीचा हुई फिरी है। जो भी सुनता है उसको नीचा। जे आप सुने जे कान, फिर खुद अपने कानों से अपना अबजस सुनते तो फिर अपनी गर्दन नीचे करते कि हाँ भाई हमारे से ये काम है, फिर गर्दन नीचे करते हैं। रामचरण निज धर्म की, दृढ़ता से जस होए। महापुरुष हमारे जस कब मिलता है? जस तब मिलता है कि अपन दृढ़ता रखें,
निज धर्म में निज नाम की दृढ़ता रखे, तब जाके जस मिलेगा। जे भोला भर में बोल से, तो ताई न चेहरे कोय। चंद्रायणा। पड़ भरम नदी की धार बहे संसार रे, कोई बिना राम के भजन होए नहीं पार रे। पड़ भरम नदी की धार बहे संसार रे। भरम नदी की धारा में पूरा संसार बहे जा रहा है, कोई बिना राम के भजन होए नहीं पार रे। बिना राम के भजन के कोई पार होने वाला नहीं। बिना राम के भजन के कहाँ पंडित काजी मीर मुल्ला सुल्तान रे। पंडित हो, काजी हो, मीर हो, मुल्ला हो, सुल्तान हो, पर यहाँ राम चरण पढ़ पुराण बाचता कुरान रे। चाहे पुराण पढ़ ली हो कि कुरान पढ़ ली हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। महापुरुष माने भरम की नदी में बह रहे हैं, फिर चाहे पुराण पढ़ो कि कुरान पढ़ो। जे पढ़ियो पुराण कुरान कहाँ भयो वीर रे। क्या हुआ? पढ़ भी लिया तो क्या हुआ? जे तत्व जसोध्यो नाही बंद मथ्यो जो नीर। अपन ने वाणी जी पढ़ ली, पूरे पढ़ लिए, कितनी बार पढ़ लिए, एक एक लाइन रटा गई और मुख से भी याद हो गई, सब कुछ आ गया, अर्थ भी बड़ा आ गया। अपन महापुरुष मारे जे तत्व तो शोध्यो नाही, तत्व तो शोधा ही नहीं, तो फिर पढ़ने का मतलब क्या रहा? तत्व नहीं शोधा तो पढ़ने का क्या मतलब रहा? तो उसका अर्थ कैसा हुआ? मथ्यो जो नीर रे, जैसे पानी को मथे जा रहे हैं। अब पानी को मथने पे क्या प्राप्त होगा? पानी को मथो मथो, कितना ही मत लो, उसमें से कुछ भी प्राप्ति नहीं है, उसमें कुछ प्राप्त नहीं होगा। गिरत चढ़ियो नहीं हाथ बाद गई खेद रे। हाथ कभी घी आएगा ही नहीं, सब मेहनत व्यर्थ चली जाएगी। पर यहाँ बिन सतगुरु की भेंट लयो नहीं भेद रे। बिना सतगुरु की भेंट से भेद आएगा नहीं। लयो नहीं जो भेद, खेद गई बाद रे। भेद आया ही नहीं, खेद व्यर्थ चली गई। राम नाम प्रसिद्ध सक्यो नहीं साध रे। महापुरुष हमारे राम नाम तो प्रसिद्ध है, उसको तो साधा ही नहीं। जो फिर कुकस गाय बीत गई आवरे। बार बार महापुरुष हमारे कुकस को गा रहे, कचरे को। कब वो जो छिलके होते हैं ना, छिलके को बार बार वो झटकारते हैं, फटकारते हैं, छानते हैं, पर उसमें कण ही नहीं, तो उसको कितना ही कर लो, कण तो उसमें है ही नहीं। ऐसे महापुरुष हमारे कुकस गाते गाते उम्र चली गई, ऐसे आन करते करते, भरमों में करते करते पूरी उम्र चली गई, तत्व हाथ नहीं आया। तत्व हाथ नहीं आया। बोले सावन मना रहे हैं, शिव जी पे पानी डाल रहे हैं, किताबें पढ़ रहे हैं, पुस्तकें कर रहे हैं, सुबह शाम मंदिर में बैठे, पर तत्व तो हाथ नहीं आया ना। तत्व तो हाथ ही नहीं आया। अपन वाणी जी में रोज शिव धर्मी का पढ़ते हैं कि जो राम नाम ले वो शिव धर्मी। बोली नहीं, हम तो मंदिर जाके पानी डोलते, तो फिर हो गया, अपन रोज सुन रहे, रोज सुन रहे, रोज सुन रहे, तो फिर तत्व तो हाथ आया ही नहीं। भाई अपने को कोई पानी में डूबोना चाहते हैं श्री महाराज के, लो तुम तो डूबो, और अपने को 84 में डालना चाह रहे हैं कि नहीं नहीं, गलत सलाह देंगे। पर अपन तो महापुरुषों की सलाह को भी सुन सुन के उनको ही नकार कर अपने काम में लगे रहते हैं। अपन सावन मनाए जा रहे हैं, तो महापुरुष हमारे क्या मना रहे हो तुम? शिव धर्मी तो असली राम नाम ले वो शिव धर्मी है। पानी ढोलने वाला क्या है? खाली शिव जी पे पानी डाले जा रहा है। तो फिर अपन ने उस तत्व को तो सोचा ही नहीं, तो अपना वाणी जी पढ़ने का उद्देश्य क्या रहा? वाणी जी पढ़ के अपन उसको कुछ करें तो बात है। यूं फिर कुकस गाई बीत गई आवरे। पर यहाँ बिन कण आया हाथ वृथा गयो चावरे। वृथा ही चाव चला गया, कण आया ही नहीं। पढ़ पुराण कुरान जो तत्व न पाया। कितना ही पुराण पढ़ लिया, कुरान पढ़ लिया, पर तत्व नहीं आया। सो बिन कण आया हाथ की कूकस गाया। सो बिन कण आया हाथ की कूकस गाया। कण हाथ नहीं आया, खाली कुकस ही कुकस को ऊपर चावल को फड़, उसमें कुछ चावल के सारी वो भूरी भूरी भूसी 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 को छोड़ता, उसमें चावल नाम की, कण नाम की कोई चीज नहीं। भले इसको कुछ भी करो पेट नहीं भरेगा। पढ़ फूलिया भूल गुमाए न मन पर मोह दिया। पर यहाँ कर विचार भव त्यार सार नहीं शो दिया। पढ़ फूलिया भूल गुमाए न मन पर मोह दिया। पढ़ पढ़ के फूल रहे हैं, पढ़ पढ़ के फूल रहे हैं कि नहीं हमारा काम बढ़िया, हमने ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, पढ़ पढ़ के खाली फूल रहे हैं। और गुमाए न मन पर मोह, मन को तो प्रमोदा ही नहीं। पर यहाँ कर विचार भव त्यार सार नहीं शोध। या विचार करके भव जिससे पार होए, उस सार को तो अपन ने शोधा ही नहीं।
वो सार तो अपन ने जाना ही नहीं। सार राम को भजन त्यार भवधार है, अरु दूजा सबे असार भरम की मार है। सार राम को भजन त्यार भवधार है, सार राम का भजन है, सार राम का भजन है, त्यार भवधार है, भवधारा से त्यारने वाला यही है। अरु दूजा सबे असार भरम की मार है, दूसरा सब असार है और भरम की मार है। सत्संगत बिन सार न पावे कोई रे, सत्संगत के बिना कोई भी सार नहीं पाएगा। सत्संगत के बिना सार की प्राप्ति नहीं है। पर यहाँ रामचरण भूमंड खंड फिर जोई रे, इस भूमंड पे देख ले, भूमंड पे देख ले, खंड फिर जोई रे, इस खंड के अंदर और फिर पिंड के महापुरुष, जब तक पिंड में नहीं शोधेंगे प्राप्ति नहीं होगी। पर यहाँ रामचरण भूमंड खंड फिर जोई रे, पूरी ब्रह्मांड सृष्टि में कहीं भी घूम जा, वास व्रत ग्रह दान मान से करत है, भीष देव सेव स्नान तीर्था फिरत है। वास कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, गृह दान कर रहे हैं, मान से करत है, बड़े मान से ये बात करते हैं। भी देव सेव स्नान, फिर देव और सेव, देव की सेव करते हैं, स्नान करते हैं, तीर्थों पे जाते हैं। जे मन का कुबुद्धि स्वभाव मिटे नहीं कोई रे, पर मन का कुबुद्धि और स्वभाव तो गया नहीं, मन का स्वभाव तो गया नहीं, मन की कुबुद्धि तो गई नहीं। पर यहाँ बधे बाद अहंकार बदोतर होए रे, और बाद बढ़ेगा, अहंकार बढ़ेगा और उसमें बदोतरी होगी। जा काम क्रोध भरपूर दूर धर्म धारणा, जा काम क्रोध भरपूर, काम और क्रोध जहाँ भरपूर है, जहाँ भरपूर है, दूर धर्म धारणा, धर्म की धारणा दूर है। जहाँ धर्म नाम की चीज नहीं है, सुनत सुनत नहीं चेत चित्त नहीं कारणा, सुन के भी नहीं चेते, सुन के भी नहीं चेते चेत चित्त नहीं कारणा। राम भजन सु ब्रोध बो मोद मन मान सु, राम भजन सु ब्रोध, राम भजन से तो विरोध है और मन में मोद करते हैं। पर यहाँ कहाँ ज्ञान संवाद, इसे अज्ञान सु, ऐसे अज्ञानी से क्या संवाद करो, ऐसे अज्ञानी से क्या संवाद करो। कहाँ ज्ञान संवाद, अज्ञानी अबुद्धि सु, अज्ञानी है, अबुद्धि है, ऐसे से क्या संवाद करो। जी सुबुद्धि उपजे नाई बरियो और कुबुद्धि सु, सुबुद्धि तो उपजेगी नहीं, कुबुद्धि से भरा हुआ है। सो साकर गिणे दिनाव रेवड़ा प्रीत रे, पर यहाँ रामचरण ये जान खेवरा रीत रे। सो साकर गिणे दिनाव, शक्कर को मोह समझता है, शक्कर को तो समझता है कि मेरी मृत्यु है। और करे रेवड़ा प्रीत रे, रेवड़ा गंदगी से प्रीत करता है, ओखर से प्रीत करता है। पर यहाँ वे जान खेवरा रीत रे, गधे की रीति, गधा ऐसा करता है। गधा शक्कर को तो मृत्यु समझता है, मौत समझता है, उसके आगे मिश्री डालो उसको मौत समझेगा और गंदगी से प्रेम करेगा। जे समझे कहाँ, ऐसे महापुरुष हमारे संसार है, राम नाम को तो यूं ही समझता, बोले ये क्या इनके कुछ काम इसलिए राम राम करते लेते हैं, फालतू है नास्तिक है इसलिए राम राम करते लेते हैं। बाकी तो देखो सब कितना बढ़िया काम चल रहा है, हर महीने नए नए उत्सव है, नए नए वो ये करें कि ये करें, सब लोग कर रहे हैं, जो मूर्ख है और एक राम राम वाले सही है। तो महापुरुष हमारे, उनको राम नाम से प्रीति नहीं है, वो शक्कर है, वो मिश्री है जो फायदा पहुंचाना, गंदगी पे जाते हैं। मतलब प्राप्ति कुछ भी नहीं, गंदगी का मतलब है उससे हल कुछ भी नहीं है, प्राप्ति कुछ नहीं है, वो समय बर्बादी हो गई। जे समझे कहाँ अज्ञान ज्ञान संवाद रे, ज्ञान के संवाद को अज्ञानी क्या समझेगा। जा का मन की लगन लगी दुर्बाद रे, जिसके मन की लगन दुर्बाद में लग गई। सो राम भजन से विमुख सन्मुखा आन से, राम भजन से तो विमुख है और आन के सन्मुख है। पर यहाँ वे कामी कुटिल कुबाच भरिया अभिमान से, कामी है, कुटिल है, कुबाच है और अभिमान से भरे हुए हैं। साखी ऊंट ऊचरे डूंगरा अरु डूंगर हरिया रूख, जे देखा कारज ना सदे चढ़ चरिया भागे भूख। ऊंट ऊचरे डूंगरा अरु डूंगर हरिया रूख, ऊंट ऊंचा मुँह के डूंगर को देखता है कि डूंगर ओहो पहाड़ी है और पहाड़ी पे हरे हरे पेड़ हैं, हरे हरे पेड़ है। सो देखा कारज ना सदे, पर जब तक वो वहां जाके उसको चरेगा नहीं तो उसका पेट कैसे, खाली देख देख के खुश हो रहा है,
कि देखो पेड़ है, देखो पेड़ है, डूंगर पे पेड़ है। लेकिन जब तक चरा नहीं, ऐसे अपन देख देख के खुश हो रहे कि देखो ऐसा ज्ञान है, ऐसा महापुरुषों ने, लेकिन अपन उसको धारण नहीं करेंगे तो प्राप्ति कैसे होगी। सो देखा कारज ना सदे, चढ़ चरिया भागे भूख। चरने से उसकी भूख जाएगी, ऐसे करने से भूख जाएगी। न्यू ऊंचा ज्ञान रु ग्रंथ सुन, श्रोता हर्षे सोए। ऊंचे ऊंचे ज्ञान को, ग्रंथ को सुन के श्रोता बड़े अपन हर्षित हो रहे, अपन बड़े हर्षित हो रहे हैं। पे सुनिया कारज ना सरे, धारिया कारज। सुनने से काम नहीं बनेगा, धारने से काम बनेगा। सुनने से काम नहीं बनेगा। भोजन निज दरस है, अरु महिमा सुने जुकान। भोजन को आंखों से देखा, ओहो 56 पकवान है, और कानों से उसकी महिमा सुन ली कि देखो भोजन ऐसा होता है, ऐसा होता है, इतना फायदा करता है, इतना स्वादिष्ट लगता है, ये हो गया। पे मुख से पी पाया नहीं, बोले तुमने खाया? बोले नहीं नहीं, देखा ना, खाया तो नहीं, देखा, सुना, वो सुना। पे मुख से ती पाया, बिना तिरपत होई न प्राण। प्राण तिरपत नहीं होंगे, प्राण तिरपत। कोई औषध की महिमा सुने, सुनिया न जावे रोग। औषध की महिमा सुनने पे रोग नहीं जाते हैं। जे मुख द्वारे अंचवे नहीं, तो कदे न होए निरोग। मुख द्वार से अंचेंगे नहीं तो कभी भी निरोग ही नहीं होंगे। कथा जथा श्रवणा सुने, अनु सुने सुधारे नाय। कथा कानों से सुन ली, पर सुन के यदि धारण नहीं करी, राम भजन मुख ना करे तो कर्म किस विधि जाए। कथा सुन ली और सुन के उसको धारण नहीं करी, और राम भजन मुख से नहीं किया तो कर्म कैसे कटेंगे। कर्म काटने के लिए तो राम भजन करना पड़ेगा, राम भजन करना पड़ेगा। कहाँ वक्ता श्रोता, कहाँ, वो एक सवाल किया ना महाराज जी से, सवाल किया कि मेरे को अगला जन्म नहीं लेना है तो मैं क्या करूं। तो फिर उन्होंने कहा कि जाप ही करना पड़ेगा। बोले नहीं, मैं सदकर्म बहुत करता हूँ। तो बोले सदकर्म वहां नहीं पहुंचते, सदकर्म आगे बढ़ाते हैं लेकिन वहां नहीं पहुंचते। सदकर्मों को राम जी के यहाँ पे, सदकर्म अच्छी चीज है लेकिन सदकर्म से आगे नहीं, जाप करना पड़ेगा। तो बोले नहीं, जाप तो मेरे से नहीं होता, वो मैं नहीं कर सकता। तो बोले बस फिर उसके अलावा कोई हल नहीं है, राम भजन के अलावा कोई हल ही नहीं। भजन जाप, राम के जाप के अलावा, राम के भजन के बिना कुछ भी हल नहीं। अपन सदकर्म कर लेंगे तो वो एक अपने को आधार है, सत्कर्म अच्छी बात है, पर उसके ऊपर राम का भजन टिकेगा तो बात बनेगी। बाकी खाली उससे कैसे काम बनेगा, खाली उससे कैसे काम बनेगा। कहाँ वक्ता श्रोता, कहाँ जा दग दे तृष्णा भूख। चाहे वक्ता हो कि श्रोता हो, जहाँ दग दे तृष्णा भूख, सब में तृष्णा है, भूख है। जे नित ही नित बाचे सुने, या बिन धारण की चूक। नित ही बाचे और नित सुन ले, पर धारण तो किया नहीं, तो बिना धारण की चूक है, बिना धारण की चूक है। उसका कोई उद्देश्य नहीं है, उसका कोई उद्देश्य नहीं है। आगे और गुरुदेव फरमाएंगे। राम राम जी राम महाराज राम राम राम। राम राम।